दिल्ली के पल्स इन्वेस्टर्स वेलफेयर ट्रस्ट ने न्यायालय परिसर में विरोध प्रदर्शन किया है। इस दौरान उन्होंने कंपनी की प्रॉपर्टी को पंजाब में अटैच करने और जो प्रॉपर्टी अटैच है उससे लोगों का कब्जा हटाने की मांग की है। साथ ही जिन लोगों ने गलत तरीके से प्रॉपर्टी बेची है उनकी रजिस्ट्रियां कैंसिल की जाए। उन्होंने कोर्ट में दरखास्त दी है कि एक संगठन होने के नाते उन्हें भी कोर्ट में पार्टी बनाया जाए, जिससे दस्तावेज और सबूत पेश कर जांच में आसानी हो। ट्रस्ट के प्रधान मनदीप कजला ने बताया कि लोढ़ा कमेटी बनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने प्रॉपर्टी बेचने और खरीदने पर रोक लगा दी थी, जिसके बावजूद भी प्रॉपर्टी बेची गई है। एक पर्ल कंपनी देश में आई और जिसने बहुत से लोगों का इन्वेस्ट पैसा करवाया अपनी कंपनी में, जिसने बहुत तेज़ी से फ्रॉड किया। इसने पंजाब के साथ भी फ्रॉड किया और देश के अलग अलग एरियो में जाकर लोगों के साथ फ्रॉड किया। और आज ये लोग दर दर के धक्के खा रहे हैं। इनको इंसाफ की उम्मीद कम ही मिल रही है, जहां से इनके सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में केस लगे हुए हैं। और आज इनसे पूछते हैं कि आज इनका मुद्दा क्या है जहां आने का। नमस्कार सर, ये आज हम कोर्ट में आए हैं, लेकिन इससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, एक कंपनी थी जो कि 1998 से रन कर रही थी। लोगों का पैसा लिया जा रहा था और उसको उसकी ग्रोथ देके लोगों को लुटाया जा रहा था। लेकिन 22 अगस्त 2014 को सेबी के द्वारा पीएसीएल को बंद कर दिया जाता है और पीएसीएल को 90 दिन का टाइम दिया जाता है कि लोगों का पैसा वापस कर दिया जाए। लेकिन पीएसीएल इसमें और वक्त चाहती थी, तो ये केस चलते चलते सेट कोर्ट में चला गया और वहाँ से भी सेम ऑर्डर हुआ जो सेबी का ऑर्डर था। उसके बाद ये मैटर चला गया सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट से 2 फरवरी 2016 को एक इंटरिम रिलीफ ऑर्डर जो कि कस्टमर्स के लिए था वो जारी होता है और सेबी को आदेश दिया जाता है कि आप जस्टिस RM लोढ़ा की अध्यक्षता के अंदर एक कमेटी का गठन करोगे और इन इन्वेस्टर्स का पैसा पीएसीएल की ज़मीनों को और इसके एसेट्स को बेचकर दोगे। लेकिन 2016 से लेकर आज तक सेबी ने कुछ लोगों का ही पैसा लौटाया है, क्योंकि सेबी फंड जनरेट नहीं कर पा रही, इन ज़मीनों को बेच नहीं पा रही, क्योंकि बहुत सारी तकनीकी कमियां हैं जिनको सेबी सॉल्व नहीं कर पा रही। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं या मैनेजमेंट से जुड़े हुए लोग हैं जो उन तकनीकी कमियों को खुद ही वहाँ पे उसको फंसा रहे हैं। कई जैसे बात करते हैं जो पर्ल्स के MD हैं सुखदेव सिंह जी, वो भी तिहाड़ जेल में बंद हैं और उनका DIN नंबर डीएक्टिवेटेड है और उनको कोई अधिकार नहीं है पीएसीएल के अंदर कोई भी नई मैनेजमेंट खड़ी करने का। तो उसको वो लेकर जाते हैं कि मुझे सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं 2021 के लास्ट में कि मुझे इजाज़त दी जाए कि नए डायरेक्टर पीएसीएल में नियुक्त किए जाएं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट उनको मना कर देता है। यानी सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में ना होने के बावजूद भी सुखदेव जी 3 नए डायरेक्टर इसमें नियुक्त कर देते हैं, जो कि इलीगल हैं और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अवमानना हुई है। तो इन सब को देखते हुए जब हम ये बातें CBI और MCA को बताते हैं तो उनमें से एक डायरेक्टर संदीप को गिरफ्तार कर लिया जाता है पंजाब अमृतसर हवाई अड्डे से। तो इसी प्रकार ये मामला जब आगे बढ़ता है और पंजाब में भगवंत मान जी की सरकार आती है, तो यहाँ पर भगवंत मान जी ने पहले भी कहा था कि हमारी सरकार आते ही हम पीएसीएल के इन्वेस्टर्स का पैसा दिलवाएंगे, लेकिन वो होगा तो वहीं से ही जस्टिस RM लोढ़ा जी की अध्यक्षता में बनी हुई कमेटी के द्वारा ही होगा। लेकिन इन प्रॉपर्टियों को सेफ जोन में लाया जा सकता है। भगवंत मान जी अच्छा काम कर रहे हैं, प्रॉपर्टियों को बचाने का काम कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी SIT इसमें काम कर रही थी अभी तक। तो SIT बनने के बावजूद भी बहुत से ऐसे प्रकरण निकल कर आए हैं जो इलीगल हैं। और जैसे कि कोल्लूमा से फंड कलेक्ट करते हैं। क्या कारण है कि इतना लंबा समय चल रहा है इंसाफ की, आप अलग अलग कोर्ट में जा रहे हैं, इंसाफ आपको मिल नहीं रहा, इसका क्या कारण है कि इतना लंबा समय आपको धक्के खाने पड़ रहे हैं और लोगों को पैसे भी नहीं मिल रहे अभी तक? कई चीज़ें हैं सर, इसके अंदर कई चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। जब सरकारें चाहें तो बहुत जल्दी केस निपट जाते हैं। कोर्ट का जो फैसला है वो तो कोर्ट ने दे दिया, लेकिन इम्प्लीमेंट जो होता है वो ग्राउंड के ऊपर वो प्रशासन और सरकारों की जिम्मेवारी भी होती है और उनको करना भी चाहिए। क्या इसमें लगता है कि राजनीति लोग भी इसमें हैं शामिल? कुछ भी हो सकता है सर, कुछ भी हो सकता है और लगता भी है कि कुछ लोग इसमें मिले हुए हैं इस मामले में, क्योंकि ये छोटा मामला नहीं है, बहुत बड़ा मामला है, पूरे देश का मामला है। और इसके अंदर जो कार्य होता है, जो अथॉरिटी होती है, विजिलेंस है,
वो जांच करके निकाल सकती है। अब तक कितना का घोटाला कर चुका है आप जो पर्ल कंपनी है आपके साथ? सर घोटाले की अगर बात करें तो अगर पीएसीएल की तरफ से बात करें तो पीएसीएल कहती है कि हमारी जो देनदारी है वो 20 से 22 हज़ार करोड़ रुपए की है, लेकिन सेबी की तरफ से जो ऑर्डर है वो है 49,100 करोड़ रुपए का। अब जो भी देनदारी बनती है वो तो कस्टमर्स का जब पैसा आएगा तभी पता लग पाएगी कि टोटल देनदारी कितनी है। तो अभी तक तो कोई ये भी कंफर्म नहीं हो पा रहा कि पैसा कितना देना है, मतलब कोई एक अमाउंट फिक्स नहीं हो पा रहा कहीं से। 49,100 करोड़ रुपए सेबी की तरफ से आया है, तो वो कैसा है कैसे है अभी तो जब लोगों को पैसा मिलेगा तभी उसकी कैलकुलेशन हो पाएगी कितना पैसा देना था और कितना पैसा दिया जा चुका है। और आज जो मोहाली में जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आई, इसमें क्या मुद्दा है आपका, क्या है इसमें? इसमें मुद्दा ये है सर, जैसे पल्स के मामले में पंजाब स्टेट गवर्नमेंट ने एसआईटी बना रखी है पंजाब पुलिस ने, और अभी विजिलेंस को भी मान साहब ने इन्वेस्टिगेशन दी है। तो इससे पहले भी हम एसआईटी में बहुत बार हमारा ट्रस्ट पल्स इन्वेस्टर वेलफेयर ट्रस्ट की तरफ से हम बहुत कंप्लेन कर चुके हैं, बहुत सी कार्रवाइयाँ भी हुई हैं। हम चाहते हैं कि जैसे पंजाब में हो रहा है इसी तरह पूरे हिंदुस्तान में सभी स्टेट गवर्नमेंटें करें। पंजाब में जो एसआईटी है, एसआईटी में पंजाब में बहुत सी ऐसी प्रॉपर्टियां हैं जो आज भी अटैच नहीं हुई हैं। सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि वो प्रॉपर्टियां अटैच करी जाएं। जैसे लुधियाना में 1200-1300 एकड़ ज़मीन है जिसके हम डॉक्यूमेंट्स आज हम कोर्ट में आए हैं। 110 की एप्लीकेशन के तहत हम पार्टी बनना चाहते हैं। कंप्लेनें बहुत कर चुके हैं, एविडेंस हम डॉक्यूमेंट्री बहुत दे चुके हैं, उन पर कार्रवाइयाँ नहीं होती। तो हम चाहते हैं माननीय अदालत में हम पार्टी बन करके माननीय अदालत में हम डॉक्यूमेंट्स दें और माननीय अदालत फिर इन पर इम्प्लीमेंट करवाए। बहुत सी प्रॉपर्टियाँ अटैच होनी अभी बाकी हैं। जो अटैच प्रॉपर्टियाँ हैं वो बिक रही हैं, उन पर कॉलोनियाँ कट रही है। जैसे घोलू माजरा का मामला है, 45 से 50 करोड़ रुपए की वो प्रॉपर्टी बेच करके पीएसीएल के डायरेक्टर और लोग इन्वॉल्व हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई करी जाए, उनको अरेस्ट किया जाए। तो लगता है कि कहीं ना कहीं इंसाफ जरूर अब भगवंत मान जी की तरफ से पंजाब में शायद मिले। देश के अलग अलग कोने की बात छोड़ दे तो पंजाब में आपको इंसाफ मिलने की उम्मीद है? जी जी जी, इन चीज़ों पे अगर हम बात करें तो ये चीज़ें अकेला पंजाब में नहीं है, पूरे हिंदुस्तान में, हरियाणा में भी, राजस्थान में भी, यूपी में, महाराष्ट्र में, तमिलनाडु में, केरला में, हर स्टेट में कंपनी की प्रॉपर्टियां हैं। बहुत सी प्रॉपर्टियां अभी अटैच नहीं है, उनको हमें अटैच करवाना है। बहुत सी प्रॉपर्टियां जो अटैच होने के बावजूद भी बिक रही हैं, वो भी हमें रजिस्ट्रियाँ कैंसिल करवानी, उनके कब्जे भी हमें खाली करवाने हैं और फिर उन प्रॉपर्टियों का सही मार्केट में दाम तभी मिल पाएगा और तभी ग्राहकों को पैसा वापस मिल पाएगा। तो उसके लिए हम बहुत जल्द जो है पंजाब में भी एक बहुत बड़ा जनसमूह इकट्ठा करके हम सभी ग्राहक मिल करके इकट्ठा होकर के पंजाब सरकार के समर्थन में, और अगर इंक्वायरी गलत हुई तो उनके विरोध में हम आने जा रहे हैं। और जितने भी ग्राहक संगठन पूरे हिंदुस्तान में काम कर रहे हैं, जैसे AISO बहुत बड़ा संगठन है, महेंद्रपाल दानगढ़ जी हैं, जन कल्याण ट्रस्ट बॉम्बे पुणे से हैं, कदम मैडम है जो सुप्रीम कोर्ट में शुरू से ही पार्टी हमारी तरफ से लड़ रहे हैं, वो सुप्रीम कोर्ट में हमारी लड़ाई, जन कल्याण ट्रस्ट गुजरात से है, सभी से बातचीत हुई है, सभी संगठन मिलकर के हमसे। इनके अलावा भी बहुत सी चीज़ें हैं अभी जो हमें कार्रवाई करवानी है सरकार से, CBI से, ED से, तमाम इन्वेस्टिगेशन एजेंसियों से, और इन प्रॉपर्टियों पे हम काम करके बहुत जल्द सभी संगठन इकट्ठा होकर के हम बहुत जल्द हमारी लड़ाई लड़ रहे हैं और बहुत मजबूती से लड़ेंगे और उम्मीद करेंगे कि सरकारें हमारा साथ देंगी और हम ग्राहकों को न्याय मिलेगा। आपके मेन मुद्दे क्या हैं जहाँ पर? नहीं, नमस्कार, मैं ओम सिंह, पल्स इन्वेस्टर वेलफेयर ट्रस्ट इंडिया से। अगर मेन मुद्दे की बात की जाए तो आज की तारीख में अगर हम देखें 2014 में हमारा एक निर्णय आया था सुप्रीम कोर्ट से, RM लोढ़ा कमेटी बना दी गई थी कि PACL की सारी ज़मीनें बेच के और लोगों का पैसा वापस किया जाए। आज 2022 तक 23 आ गया, हम देख रहे हैं कि अभी तक न तो ज़मीनें बिकी और बिक रही है तो लोढ़ा कमेटी तक पहुंच ही नहीं रही है, उन्हें कोई और ही बेच रहा है। अगर उस प्रकार हमने देखा तो जैसे हमने सेबी से तहकीकात कराई तो उन्होंने कहा, उन्होंने जो जवाब दिया, उन्होंने बोला कि हम जवाबदेही सुप्रीम कोर्ट के हैं न कि आपके, क्योंकि हम कुछ थे ही नहीं, केवल एक कस्टमर थे। तब जब ये समस्या हमारे सामने आई तो हमने एक यूनियन बनाई, कस्टमर यूनियन बनाई, जिसका नाम हमने पल्स इन्वेस्टर वेलफेयर ट्रस्ट रखा, और उसी के बैनर के नीचे आज हम पूरे भारत के संगठनों को एकत्र करके हम इस मुहिम में लगे हैं कि जहां भी भारत में PACL की प्रॉपर्टी है जो अनअटैच है, जो अटैच नहीं हुई है लोढ़ा कमेटी से, हम उसे लोढ़ा कमेटी से अटैच कराएं और जो भी हमसे बनता है तकनीकी को ये
केस सौंपने जा रहे हैं, तो हम जो चले हैं, हम इसलिए चले हैं कि पूरे भारत में जिस प्रकार पंजाब के श्री भगवत मान जी ने कार्य किया है, पूरे भारत में हर प्रदेश में, चाहे वो हरियाणा हो, उत्तर प्रदेश हो, राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो, मध्य प्रदेश हो, गुजरात हो, तमिलनाडु हो, केरला हो, कहीं पर भी हो, पूरे भारत में इसी प्रकार SIT गठित की जाए और जो ये खुर्द-बुर्द ज़मीनें PACL की हो रही है उन्हें बचाया जाए, RM लोढ़ा जी कमेटी से अटैचमेंट कराई जाए और जो भी कमियां हैं, जिनके भी इनके ऊपर कब्जे हैं, अवैध कब्जे हैं, उन्हें छुड़ाया जाए और तकनीकी तरीके से इनको सेल करके कानूनी दायरे में रहते हुए हमारा कस्टमर का पैसा हमें वापस मिले। आप आगे की रणनीति क्या है आगे क्या करेंगे? अगर यहाँ से संसद में भी जाएंगे, आवाज़ उठाएंगे लोगों की, इनकी जिनके साथ फ्रॉड हुआ है? हम बिल्कुल सभी पूरे देश के संगठनों को मिलाकर हम जब जहां भी तकनीकी कमियां चलती हैं या जहां पे भी ज़मीनों को खुर्द-बुर्द किया जा रहा है, अवैध तरीके से किया जा रहा है, हम वहां पे प्रशासन को बताएंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे। जहां पे भी अगर प्रशासन के द्वारा भी गलती की जा रही है, हम वहां पे भी धरने प्रदर्शन करके उन गलतियों को रोकेंगे। कोई बड़ा आंदोलन है आप पे? अगर बड़े आंदोलन की बात की जाए तो हम ये पंजाब से शुरुआत कर रहे हैं, क्योंकि एक जैसे श्री भगवत मान जी ने यहाँ पे शुरुआत की है तो उन्हें एक धन्यवाद देंगे और उनसे मिलकर ये बताएंगे कि जहाँ पूरे प्रशासन के द्वारा या जो ऑफिसर्स हैं उनको बिल्कुल सही तरीके से जांच कराई जाए और सारी जांच श्री CM साहब के देखरेख में की जाए। ठीक है जी, ये देखा आपने कि जितने भी पीड़ित लोग हैं आज मोहाली की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी इकट्ठे हुए हैं और इनके साथ पर्ल कंपनी ने फ्रॉड किया। ठीक है, और मेरे साथ शिव कुमार और प्रदीप कुमार, दोनों कैमरामैन। एक